हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे। और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 44 क्लास होने वाली है और इसमें हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग जिसमें पिकॉक है, फिश है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने बॉर्डर बना रखा है। बॉर्डर की वीडियो मैंने शॉर्ट में शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है काम रह गया था, वो भी मैं इसमें कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो पेपर है ये 1/4 पेपर है। 1/4 पेपर मतलब फुल साइज जो पेपर होता है उसका 4 पार्ट है, स्क्वायर में है ये। अगर आपने मधुबनी पेंटिंग साइज़ कटिंग कैसे होती है अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे मधुबनी पेंटिंग क्लास 3 देख सकते हैं और आप पेपर कटिंग के बारे में और पेपर के साइज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब जो है फ्रेंड, हमें डिज़ाइन स्टार्ट करना है। जी हाँ, तो देखिए डिज़ाइन हमें कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाले पोर्शन से एक हाफ राउंड जो है हम बनाएंगे। ये देखिए पेपर का 1/4 हिस्से में मैंने बना लिया है इस तरीके से, और इसको फिर से डबल कर लेंगे थोड़ा सा स्पेस लेते हुए। ये मैं ब्रश से सारी जो हेडलाइन है वो सारी ब्रश से ड्रॉ करूँगा और आप भी इसको ब्रश से ही ड्रॉ करें। ये देखिए फिर नीचे भी एक छोटा सा राउंड मैंने बना लिया है इस तरीके से, और इसमें मैंने ये 2 लाइन कर ली है। इससे मैं फिश का फेस बनाऊंगा और पीछे मैं फिश बना रहा हूँ। देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये ऊपर से ऐसे उठाते हुए और नीचे पूंछ की तरफ दबा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, और बीच में भी एक फिश हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए नीचे 2 हाफ फिश और एक फुल फिश है। इसके बाद बीच में यहाँ पे भी हम एक फिश का डिज़ाइन इधर और एक इधर बनाएंगे छोटे छोटे। ये देखिए इस तरीके से ये फिश का डिज़ाइन पूरा हमने ब्रश से ड्रॉ कर लिया है। अब जो है फ्रेंड, हम पिकॉक का फेस ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। पहले हमने क्या किया है, एक राउंड सा बना लिया है और इसमें से गर्दन का हिस्सा बनाया ऐसे थोड़ा से राउंड में ही, और फिर ऊपर से ऐसे पहले पंख निकाल लिया है। नीचे की बॉडी बन गई है। अब जो है नीचे का एक पंख भी बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, फिर 2 पैर बना लेंगे हम ऐसे। ये देखिए पैर बन गया है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमने नीचे राउंड बनाया था इसको हाफ राउंड का डिज़ाइन डाल लेंगे हम, और फिर पिकॉक का जो मुंह है वो बना लिया है और सर पे कलगी बना रहे हैं। ये देखिए पिकॉक का मुंह भी बना लिया है मैंने और ऊपर कलगी बनाएंगे, और हाफ राउंड हल्के हल्के करते हुए ये इधर डिज़ाइन डाल लेते हैं। ऊपर जो है पंख के लिए हम डिज़ाइन डालेंगे जिसमें से हम लंबे लंबे पंख निकालेंगे पिकॉक के। ये देखिए वी शेप में थोड़ा सा राउंड में बनाया मैंने। ये देखिए बन गया। अब जो है फ्रेंड, हमें डिज़ाइन करना है। शेप का डिज़ाइन डाल रहा हूँ मैं, ये देखिए ब्रश से ही। और इसके बाद इसमें एक हिस्से में हम क्या करेंगे, कलर भर लेंगे, दूसरे में कोई और डिज़ाइन जैसे कशनी कर देंगे। ये देखिए ये ब्लैक कलर ही भर रहा हूँ मैं इसमें, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। ये देखिए ये हमारा जो है ब्लैक कलर भर गया है इसमें। इसको डबल लाइन कर लेते हैं। डबल लाइन नहीं किया था मैंने, सिर्फ एक ब्रश से लाइन किया था तो वो पता नहीं लग पा रहा था, इसलिए हम डबल लाइन कर लेंगे। और फिश में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं इस तरीके से। पहले पूँछ और गर्दन पे डबल लाइन करते हुए ऐसे डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइनिंग कर लेना सारे फिशों पे, गले के पास भी और पूँछ के पास भी। ये देखिए इसमें कशनी कर लेते हैं। मैं सीधी सीधी सिंगल कशनी दे रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी पूँछ में कशनी कर लेनी है। कशनी ये देखिए थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, वीडियो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने फास्ट कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप भी धीरे धीरे करें। उसके बाद ऊपर जो हाफ राउंड बनाया उसमें मैंने रेड कलर से कशनी कर लिया है। और फिर ऊपर निब से डबल लाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। डबल लाइन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। उसके बाद फिश का जो है मुंह बना लेते हैं और फिर आँखें बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से राउंड करके और बीच में एक छोटा सा ऐसे डॉट करके इस तरीके से आप भी इसकी आँख बना सकते हैं।
बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, जिससे आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फिर फ्रेंड देखिए ऊपर जो है गले पे वो पत्तियों वाला जो डिज़ाइन होता है वो डाला है ऐसे, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से सभी मछलियों की गर्दन पे और पूंछ के हिस्से पे भी हमें यही डिज़ाइन, चाहे एक पत्ती आए चाहे दो आए, वो हम पूंछ के हिस्से पे भी बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए उसके बाद थोड़ा सा राउंडिश डिज़ाइन जो है हल्का हल्का ऐसे कर्व लाइन करके मैं फिश के ऊपर ले रहा हूँ, जिससे कि और अच्छा लुक इसमें आएगा। और इसको हमें पूंछ के हिस्से की तरफ भी करना है इस तरीके से। ये देखिए अब जो है फ्रेंड हमें क्या करना है, मैं इसके फिन जो होते हैं वो निकाल रहा हूँ। ये देखिए नीव की सहायता से ही इस तरीके से फिन हम सारे निकाल लेंगे। ये देखिए सभी फिशों में से हमें उनके फिन निकालने हैं और इसमें 3 लाइन करके मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। 3 लाइन करके थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे ताकि अच्छा लुक आएगा। ये देखिए और नीचे वाले हिस्से में कशनी कर रहा हूँ, मैं सीधी कशनी करूँगा ब्लैक कलर से ही। सभी फिशों में हमें करना है इसको, तो हम सब में कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हो गया है हमारा। अब जो है फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसमें डबल लाइन कर लेते हैं। जो हमने कर्व लाइन फिश के पेट पे किया था उस पर डबल लाइन कर लेते हैं, इससे लुक काफ़ी अच्छा आएगा डबल लाइन से, क्योंकि आगे हमें और भी डिज़ाइन करना है इसमें। देखिए मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है फ्रेंड, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पे वीडियो तो थोड़ी देर में ही पूरा हो गया और हमें बहुत टाइम लग रहा है। हमें भी इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वीडियो को हम थोड़ा सा कट करके और फास्ट करके आगे दिखाते हैं ताकि आपका कम समय में आप इसको देख सकें। अब ये देखिए हमने इस पे फिश पे जो है डबल लाइन करके इसको डिवाइड कर करके पतले पतले लाइनों से डिज़ाइन कर लिया है। और इसके एक हिस्से में हम क्या कर रहे हैं, कशनी कर रहे हैं एक लाइन में और दूसरी लाइन को खाली छोड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और कोई डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे फिशों में करना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड ब्लैक कलर का काम थोड़ा सा और है, कर लेते हैं। जो पानी साइन है डॉट वो हम डाल लेते हैं इसमें, बीच में इस सारे में हमें डॉट डालना है और बिल्कुल छोटे छोटे डॉट एक लाइन से आप डाल सकते हैं आराम से। ये देखिए इस तरीके से हम डॉट डालते रहेंगे और ये डॉट हमें फिर पूरा करना है पूरे चारों तरफ। ये देखिए डॉट हमारा हो गया है। अब फ्रेंड मैंने ऑरेंज कलर लिया है और इससे हम देखिए पहले क्या कर रहे हैं, वी में ऐसे लाइन कर रहे हैं और फिर उसके बीच में कशनी कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से करें तो और अच्छा लुक आएगा। ये देखिए पहले मैंने क्या किया, वी में ये पूरा ऐसे निब से ही लाइन कर दिया और फिर बीच में कशनी कर दिया है। इसी तरीके से आप भी करें, इससे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन देखने में लगता है। ये देखिए इस तरीके से पूरे में कर लेंगे हम। ये देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद फ्रेंड हमें क्या करना है, जलेबी कसनी फिश के पेट में जो हमने एक एक लाइन छोड़ी है उसमें जलेबी कसनी कर रहे हैं हम। जलेबी कसनी से इसको पूरा फिल कर लेंगे। सभी फिशों में हमें करना है तो हम कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमारा पूरा जलेबी कसनी हो गया है इसमें और देखिए काफ़ी अच्छा लुक आपको लग रहा होगा। मैंने ये जो गले पे और पूंछ पे जो डिज़ाइन के लिए छोड़ा था जिसमें पत्तियों वाला डिज़ाइन डाला, उसमें भी ऑरेंज कलर ही हम भर रहे हैं। इसमें देखिए हम थोड़ा सा मल्टी कलर तो ले रहे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हम जो है फ्रेंड ज़्यादा कलर नहीं लेंगे, थोड़े से कलर में ही बनाएंगे जिससे कि इसमें ज़्यादा हौच पौच ना लगे, काफ़ी अच्छा लुक आए। अब जो है फ्रेंड हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है जो पिकॉक में होता है और उससे हम कशनी कर रहे हैं। जो हमने कर्व लाइन वाला डिज़ाइन किया था उसमें हम कशनी कर लेते हैं इससे, तो काफ़ी अच्छा और लगेगा देखने में। और फिश के फेस में हम जो है येलो कलर भरेंगे और उसके फिन में भी। ये देखिए ये पूरे में हमने येलो कलर भरना है सभी फिशों के फेस में और फिन में हमें येलो कलर पूरा अच्छी तरीके से करना है। अब जब भी कलर भरें तो थोड़ा सा अच्छे से भरें, आराम से भरें, जिससे कि कलर इधर उधर ना फैले और आपकी पेंटिंग ख़राब ना हो। उसके बाद हमने ब्लू कलर ले लिया है और ब्लू कलर के से ये पत्तों के बीच में जो डिज़ाइन किया था हमने उसमें डालेंगे। उसके बाद रेड कलर से फ़िश के होंठ जो हैं वो भर लेंगे। देखिए अब जो है नीचे का जो ये हमारा है फिश वाला डिज़ाइन ये पूरा हो चुका है। अब हम पिकॉक को डिज़ाइन करते हैं।
ये देखिए पिकॉक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो वी शेप में हमने लिया है, उसको हमें डबल लाइन करना है। इस तरीके से हम डबल लाइन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करूँगा मैं, अभी मैंने सोचा नहीं है क्या डिज़ाइन करना है, बट कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये देखिए, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस लेते हुए मैंने एक लाइन और कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ कर लेंगे ऐसे। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि मोती कशनी वाला डिज़ाइन जो है वो डाल देते हैं। मोती कशनी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। आपने जो हमारे टॉप 20 कशनी डिज़ाइन है उसमें अगर आपने देखा होगा तो मोती कशनी का डिज़ाइन उसमें मैंने सिखा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मोती कशनी कर ली है और उसके ऊपर से एक डबल लाइन और कर लेते हैं, तभी इसका लुक और अच्छा आएगा। अब हम पिकॉक की आइज़ बना लेंगे। ये बना लिया मैंने, और जहाँ पे मोती कशनी करी थी वहाँ पे हाफ राउंड करके हम डिज़ाइन डाल रहे हैं इस तरीके से। उसको डबल लाइन भी कर रहे हैं साथ के साथ। ये देखिए, और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अंदर खाली जगह बची हुई है, इसमें हम जाली कशनी करेंगे, और वो भी 3 लाइनों वाली जाली कशनी मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। और ये देखिए 3 लाइन वाली जाली कशनी, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये पिकॉक के लिए ही बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरीके से ये जाली कशनी वाला डिज़ाइन जो है पूरे हमें जो पिकॉक का बैकग्राउंड है ये उसमें भरना है। इस तरीके से भर लिया हमने। अब पिकॉक की गर्दन पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं जिससे ये और सुंदर लगेगा, और फिर पंख पे भी थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखिए, और इसमें हमने मोती कशनी का यूज़ किया है पंख पे, और फिर नीचे जो है उसमें हम कशनी कर लेते हैं, सीधी कशनी कर रहे हैं हम इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आरी भी हो जाए चलते हुए क्योंकि राउंड है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंख में भी हमें सेम डिज़ाइन लेना है, मोती कशनी करना है ऊपर, ना नीचे भी पंखों में इस तरीके से पूरे में। ये देखिए ये हो गया है। अब जो है फ्रेंड हमें क्या करना है, डबल लाइन कर लिया हमने मोती कशनी के ऊपर, और फिर गर्दन पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, और मेरा मन कर रहा था कर दूं तो मैंने कर दिया है। पूँछ की तरफ भी ऐसे 3 लाइन कर दिए जिससे हम कलर भरने में हमें आसानी रहेगी। और ये गर्दन के पास जो है जाली कशनी छूट गई थी तो इसको भी 3 लाइन वाली जाली कशनी से ही हमें भर लेना। ये हो गया है। अब देखिए हम पंखों का जो बाहर पंख निकलेंगे, जो पिकॉक जब पंख फैलाता है तो जैसे डिज़ाइन होता है ऐसा हमें करना है। तो ब्रश की सहायता से ही मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो है वी शेप में मैं डिज़ाइन डाल रहा हूँ जैसे मोर के पंख में होते हैं, और फिर लाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप पेंसिल से पहले लाइन करके फिर उसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें ये थोड़े राउंडिश में बनाना है। जैसे सीधा सीधा अगर हम करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे गोलाई में लिया है इसको। अब इसमें लाइन खींच के हम बीच में थोड़ा सा एक पॉइंट और बना लेते हैं जिससे हमें कलर भरने में आसानी रहेगी। ये देखिए बीच में पेंसिल से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ जिससे हमें कशनी करने में आसानी रहे। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा कशनी परफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से हम इसको इस तरीके से बीच में पेंसिल से हमने लाइन कर लिया जिससे हमें पता लगे कि यहाँ तक इस वाले लाइन की कशनी करनी है और वहाँ और फिर दूसरी करनी है। तो इस तरीके से आप भी कशनी कर लीजिए। कशनी करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आप कशनी कर लेंगे तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा कशनी हमें इसी तरीके से करना है। आपका हाथ जिधर से ही बैठे उधर से आप कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आपका हाथ बैठना चाहिए और कशनी अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए इधर का कशनी जो है एक साइड का मैंने वैसे पूरा करके नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, एक में भी आप देख के सीख सकते हैं। ये पूरा कशनी हो गया हमारा। अब हम ब्रश से ये देखिए कशनी के बीच में आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा लाइन करने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं इसमें थोड़ा सा और लाइन करके इसको थोड़ा हैवी और बनाऊंगा जिससे और अच्छा लुक आएगा इसका। और इसमें जहाँ पे भी ये जॉइंट है कशनी का उसमें हम ब्लैक कलर से ही लाइनिंग कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ हमने पेंसिल को से लाइन किया था वहीं पे मैं इसमें लाइन कर रहा हूँ। आप चाहें तो लाइन बिना लाइन के भी इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लुक लगेगा, लेकिन मैं इसमें लाइन कर रहा हूँ।
और जो हमने बॉर्डर में ये हाफ राउंड बॉर्डर के नीचे जो बनाया था, इस पर भी ब्रश से मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, जिससे इसका लुक और अच्छा आएगा। ये हमारा सारे में हो चुका है काफ़ी अच्छे से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने पिकॉक के बीच में जो डिज़ाइन डाला था, इस पे भी हमें थोड़ा सा मोटा ब्रश से ब्लैक लाइन कर लेनी है, जिससे इसका लुक और अच्छा आएगा। अब देखिए ऑरेंज कलर में ऊपर भर रहा हूँ फ्रेंड। इसमें मैंने ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये 3 कलर लिए हैं और रेड चौथा कलर है। 4 कलर लिया। मैं इसमें एक कलर और ले रहा हूँ जो है स्काई ब्लू। अगर पिकॉक में स्काई ब्लू नहीं डालेंगे तो उसका पूरा लुक ही नहीं आएगा। तो ये देखिए स्काई ब्लू से मैंने ऊपर भी भरा है और बॉडी में भी स्काई ब्लू भर दिया है पिकॉक के, काफ़ी अच्छा लगेगा। और येलो कलर से मैंने पिकॉक का भी फेस भर दिया और पीछे का हिस्सा भी भर दिया है। अब मैं रेड कलर से, ये देखिए जहाँ पे स्काई ब्लू किया था वहाँ पे हम जो है रेड कलर से थोड़ी सी डिज़ाइन, उसमें जो बीच में स्पेस था उसको हम कलर कर लेते हैं। और पिकॉक के कलगी में और पीछे जो डिज़ाइन डाला था उसमें रेड कलर से हम जो है कशनी कर लेंगे। इस तरीके से कशनी बहुत ही सावधानी से करिए जिससे कि ख़राब ना हो। और थोड़ा सा ऐसे रेड कलर से डिज़ाइन भी भर लिया है। अब मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर से देखिए हमने क्या किया, पिकॉक की गर्दन पे और कलगी में भी मैंने डिज़ाइन कर लिया है। और जो जाली कशनी मैंने करी थी 3 लाइन वाली, उसमें भी जो बिल्कुल ऊपर वाला शुरू वाला जो पॉइंट है, छोटा सा राउंड जो है, उसमें हम सारे में ये कलर भर लेंगे। अब देखिए पिकॉक के जो पंखों में भी हमें डिज़ाइन करना है, तो एक में मैंने क्या किया है, ग्रीन कलर से कशनी कर दी है और दूसरे में ऑरेंज कलर से कशनी कर दी है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और जो ये देखिए पिकॉक के बीच बीच में जो पंखों में हमने ऐसे ब्लैक लाइनिंग करी है, उस पर मैं वाइट कलर से डॉट डाल रहा हूँ। इससे मोती कशनी का लुक जो है इसमें आएगा। ये देखिए इस तरीके से मोती कशनी का लुक भी आप कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से हमें सारे जो बीच बीच में जो मैंने लाइनिंग करी है उस पे, जिसमें मैंने पंख बनाए उस पे नहीं, उसके बीच में जो लाइनिंग की है उस पे सब पे हमें ये वाइट कलर से डॉट कर देना है। और ये देखिए हमारी पेंटिंग बन के तैयार हो गई और कितनी सुंदर लग रही है। ये देख सकते हैं आप कितना फाइन बना हुआ है। तो आप भी इस पेंटिंग को बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। अगर मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास आपको लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। पहले आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।